बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेगा। जैसे हम लोग जो है डीएलएड के 2017-19 में 5 साल हो गए, एक भी नौकरियां इन्होंने दी नहीं। हमारे ऐसे लाखों युवा ऐसे पड़े हैं जो बेरोजगार टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बीजेपी सरकार को इस बार जो है युवा उखाड़ फेंकने की ताकत में लगे हुए हैं। चलिया चले गए हैं और यहाँ बाहरी सांसद ला करके हर बार सांसद को बदला गया। अगर यदि आप विकास कार्य किए अपने अपने स्टैंड पे हैं तो क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं अपने कैंडिडेट को? पहली बात। दूसरी बात, हम जैसे बता सकते हैं युवाओं का मुद्दा क्या है कि जो जितने भी बीएड और बीटीसी छात्र थे 2019 के बाद से लेकर के आज तक कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जबकि इन्होंने कोर्ट में इनका खुद हलफनामा लगाया है कि 51,000 पद 2020 में खाली थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और वही कांग्रेस सरकार का एक मुद्दा दिया है कि हमने 30 लाख नौकरियां देंगे, और इनके मैनिफेस्टो में नौकरियों की कोई बात नहीं होती है। आप ही कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं? 400 पार वो कह रहे हैं, ये 150 पार कर रहे हैं। बताइए। वो बेरोजगार हैं, उनको जो तकलीफ है ना, वो बेरोजगार ही समझेंगे। 5 साल और फ्री में राशन की गारंटी दे के गए मोदी जी। क्या बात कर रहे हैं? 5 किलो देने से किसी का पेट भरेगा? 50 किलो तो ये सांड और गाय सब चल रहे हैं। बताइए 5 किलो से कुछ होगा? बीजेपी जुल्मा सरकार है, ये झूठा सरकार है जो कहते नहीं, कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। इन्होंने बोला 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, इन्होंने जो रोजगार था वो भी छीन लिया। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं दिए, और इतनी महंगाई बोली थी। हमारी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बोला सिलेंडर लेकर बैठ रही थी कि ये सिलेंडर 400 में है। आज सिलेंडर 1200 से 1000 महंगाई का कम किए चुनाव के चलते। 1000 सिलेंडर का दाम है। पेट्रोल 50-70 रुपए में था उस समय, आज 100 रुपए में है। तो महंगाई, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, लोग त्रस्त हैं। इस को बदलने का माहौल बना लिए हैं। इस समय भदोही का जनता पूरी माहौल बना ली है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है। ये तो महीना है मई का, तपतपाती गर्मी है, एकदम चिलचिलाती धूप, लेकिन गर्मी असल में है राजनीति का। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और पूर्वांचल की सबसे हॉट लोकसभा सीट लोकसभा 78 भदोही आजकल चर्चा में चल रहा है। टीएमसी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, या ऐसे कह लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन से ललितेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में हैं, वह निषाद पार्टी के विधायक, और एनडीए से डॉक्टर विनोद बिंद मैदान में हैं। पीडीएम मोर्चा भी है, तमाम निर्दल प्रत्याशी भी हैं, लेकिन चर्चा 2 प्रत्याशियों की ज्यादा है और इसमें कहा जा रहा है 2 में से ही कोई सांसद बनेगा। इस वक्त लोकसभा 78 के हंडिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा टेला में हैं। ये तमाम लोग हैं, इनसे जाना जाएगा, समझा जाएगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे कि उस मुद्दे पर ये लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। महज 4 दिन बाकी है वोटिंग करना भैया, और लोग एकदम मन बना लिए हैं कि इस बार क्या करना है और किस मुद्दा पे करना है। मोदी जी भी आए थे, योगी जी आएंगे, और तमाम बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर तो यहाँ डेरा डाल के बैठे हैं, लिट्टी बाटी बढ़िया खा करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बताइएगा इस बार लोकसभा 78 का माहौल क्या है? लोकसभा का 78 का माहौल इंडिया गठबंधन श्री ललितेश तिवारी का है। बीजेपी में क्या कमी है? बीजेपी विकास कर रही है, 5 किलो राशन दे रही है और वादा पे वादा कर रही है। बीजेपी जुल्मा सरकार है, एक झूठा सरकार है जो कहते नहीं, कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। इन्होंने बोला 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, इन्होंने जो रोजगार था वो भी छीन लिया। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं दिए, और इतनी महंगाई बोली थी। हमारी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बोला सिलेंडर लेकर बैठ रही थी कि ये सिलेंडर 400 में है। आज सिलेंडर 1200 से 1000 महंगाई का कम किए चुनाव के चलते। 1000 सिलेंडर का दाम है। पेट्रोल 50-70 रुपए में था उस समय, आज 100 रुपए में है। तो महंगाई, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, लोग त्रस्त हैं। इस को बदलने का माहौल बना लिए हैं। इस समय भदोही का जनता पूरी माहौल बना ली है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है। ये तो मान लीजिए आम समस्या है, पूरे देश में है। भदोही लोकसभा क्षेत्र का जो क्षेत्रीय समस्या है उस पर कितना कुछ बीजेपी निराकरण करवा पाई है? कुछ भी, एक भी कार्य हुआ ही नहीं। भदोही क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं हुआ। अब आपको क्या बता, रोड हमारी देखिए, रोड एकदम बेकार चली हुई, जबकि सरकार बोली थी, यूपी सरकार बोली थी, लोग 2 डबल इंजन सरकार है, बोली कि रोड का गड्ढा मुक्त कर देंगे, हो पाया। देखिए रोड इतना खतरनाक है कि आपका गाड़ी खतरनाक है जी, समझ रहा है ना।
बढ़िया एकदम जबरदस्त दाढ़ी मूछ ताव देखे मूछ पे ताव देके बताइएगा लोकसभा 78 में किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा। लोकसभा 78 में हम लोग पकड़ लेते हैं कहाँ मेहनत हम लोग महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेंगे ललतेज त्रिपाठी को। ललितेश त्रिपाठी ललतेज त्रिपाठी। बीजेपी में कौन सी कमी है? बीजेपी में जो बहुत सी कमियां हैं, जो भी भाषण देते हैं, जो भी वादा है, एक भी धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। अब इससे जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट हम लोग करेंगे। मोदी जी आए थे, कहा जाता है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं। इंटरनेशनल मुद्दों पर जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। आए थे, कुछ कह के गए हैं भदोही के लिए? आए थे, बहुत कुछ कह के गए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं वो 10 साल से 12 साल से, लेकिन उनका कहने और करने में बहुत अंतर है। एक भी कहने के अनुसार वो कार्य देश में नहीं किए और सब झूठा वादा झूठा बात करते हैं। इससे जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। टेला के आसपास या गांव में क्षेत्र में कितनी वोट होगी, कितना प्रतिशत पड़ता है मतदान, कुछ बताएंगे जनता को? टेला में यहाँ पर 8,500 वोट है। अच्छा। जिसमें यहाँ पर 42-45 से वोट पड़ता है, जिसमें सपा का कम से कम 37-38 से वोट रहेगा और उसके बाद भाजपा के रहेंगे, उसके बाद अन्य का जो कुछ है। मतलब 50% वोट मतदान है और उसमें से 90% जो है लगभग सपा को आपके अनुसार पड़ता है। भाई साहब, इस बार के चुनाव में युवा किस मुद्दे पर वोट करेगा? युवा तो भाई बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेगा। जैसे हम लोग जो है डीएलएड के 2017-19 में 5 साल हो गए, एक भी नौकरियां इन्होंने दी नहीं। हमारे जैसे लाखों युवा ऐसे पड़े हैं जो बेरोजगार टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बीजेपी सरकार को इस बार जो है युवा उखाड़ फेंकने की ताकत में लगे हुए हैं। अच्छा। इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है। अच्छा, आप युवा भी हैं, बताइएगा भदोही लोकसभा में कहा जाता है कि हाँ यूनिवर्सिटी की मांग हो, पक्के पुल की मांग हो, या फिर कोई बड़ा मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य विभाग में कह लीजिएगा एक हाईटेक अस्पताल की मांग। रेफर जिला भदोही कहा जाता है। यहाँ कोई बीमार होगा तो सीधे जाना पड़ेगा बनारस, प्रयागराज या फिर लखनऊ जाइए। क्या कुछ कहिएगा? 10 साल लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ रहे और 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, इस तरह का पूरा माहौल है। क्या कुछ विकास हो पाया है और लोकसभा में क्या कुछ मुद्दा है? जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद से 10 साल रहे हैं, आपको इतना आपने खुद ही इसी बात का अनुभव किया होगा कि अगर इन्होंने विकास कार्य किया होता तो उन्होंने अपने सांसद को यहाँ से बलिया क्यों भेज देता? भाई बलिया चले गए और यहाँ बाहरी सांसद ला करके हर बार सांसद को बदला गया। अगर यदि आप विकास कार्य किए, अपने अपने स्टैंड पे हैं, तो क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं अपने कैंडिडेट को? पहली बात। दूसरी बात, हम जैसे बता सकते हैं युवाओं का मुद्दा क्या है कि जो जितने भी BEd और BTC छात्र थे 2019 के बाद से लेकर के आज तक कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जबकि इन्होंने कोर्ट में इनका खुद का हलफनामा लगाया है कि 51,000 पद 2020 में खाली थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और वही कांग्रेस सरकार का एक मुद्दा दिया है कि हमने 30 लाख नौकरियां देंगे और इनके मैनिफेस्टो में नौकरियों की कोई बात नहीं होती है। आप इसी बात से अंतर लगा सकते हैं कि कौन सी सरकार बेहतर है। आप खुद पत्रकार साथी हैं, आपने भी खुद इन पढ़ाई लिखाई की इन सब चीज़ों से गुजरे होंगे। आप अनुभव कीजिए, आप सारी चीज़ों को टहल रहे, देख रहे हैं। सारे युवा, जितने युवा साथी हैं, सबके सब इस बार इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे तन मन से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अपने निजी मुद्दों से हट करके देखा जाए तो लोकतंत्र को बचा, लोकतंत्र के नुकसान होने पर क्या होगा? आरक्षण को भंग कर दिया जाएगा। जो पिछड़े दलित और जो छोटे समुदाय के लोग हैं, उनको किस लेवल पर चले जाएंगे? अभी सोचिए, जब इस स्तर पर ये हाल है, सब कुछ मिलते हुए भी ये हाल है कि बताइए पिछड़े लोग दलितों का आरक्षण खाया जा रहा है। शिक्षक भर्ती में 6,800 पद इन्होंने अगड़ों को दे दिया, पिछड़ों और दलितों का खा करके। तो बताइए फिर क्या होगा आगे चल करके? तो कुल मिलाकर के ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए जितने भी यहाँ के भदोही वासी हैं और प्रयागराज का जो कुछ हिस्सा आता है भदोही में, सब इंडिया गठबंधन को एक मन होकर, एकजुट होकर के वोट कर रहे हैं। इसलिए इस बार ललितेश त्रिपाठी जी का जीतना तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन कोई बड़ा नेता भदोही में कोई जनसभा नहीं किया है, हालांकि छोटे सांसद वगैरह आते जाते रहे हैं, लेकिन जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सब बड़ी नेता प्रियंका गांधी नहीं आए हैं। मोदी जी आ गए, कल केशव जी आ रहे हैं, इसके बाद योगी जी आ जाएंगे,
बड़े बड़े नेता एनडीए से प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा बताइए? नहीं, अब प्रचार का कोई मतलब नहीं रह गया है। जनता खुद जागरूक हो चुकी है। आप एक देखिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है, दिन रात मोदी मोदी, गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, तो वो हमें नहीं लगता कहीं भी गलत है। वो दिन रात मोदी और उनके बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनकी चटकारिता कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो आप जैसे सोशल मीडिया जो छोटे पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उनको लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं? आप खुद अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता इनके बहकावे में आएगी। 10 साल बहकावे में आई, 2 चुनाव में देखा इनका जुमला। इन्होंने हर बात को, जब कोई बात रखी कहते हैं जुमला था। ये कोई बात होती है जुमला? अरे आप बड़े लेवल के नेता हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को पूरा एकदम नष्ट करके रख दिया है। तो हमें नहीं लगता कि इस बार जो है जनता इनकी झांसे में आएगी। इस बार एक तरफा सरकार बनेगी। कम से कम ये मान के चलिए कि उनका 400 पार का नारा है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 150 से अधिक सीटें आने इनकी मुश्किल है। बाकी जो सीटें बढ़ती है वो इंडिया गठबंधन की रहेंगी। तो बहुत खतरनाक दावा कर रहे हैं 150 सीट, जबकि बीजेपी वाले 400 प्लस का दावा कर रहे हैं। चाचा, कितना सहमत हैं बातों से आप? सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? 400 पार वो कह रहे हैं, ये 150 पार कर रहे हैं, बताइए। वो बेरोजगार हैं, उनको जो तकलीफ है ना, वो बेरोजगार ही समझेंगे। 5 साल और फ्री में राशन की गारंटी देके गए मोदी जी, क्या बात कर? 5 किलो देने से किसी का पेट भरेगा? 50 किलो तो ये सांड और गाय सब चल रहे हैं। बताइए 5 किलो से कुछ होगा? हाँ, 5 किलो से कुछ नहीं होने वाला। ये बताइए, टीवी पे चल रहा था कि आपके विधायक जी हाकिम लालबीन जी राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर दिए थे। अब इसमें क्या कहिएगा? बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ये एकदम गलत बात है। जो दिए हैं, मनोज पांडे दिए हैं, वो क्लियर है। क्या कहते हैं, ये पाल जी हैं, पूजा पाल जी हैं, वो भी कन्फर्म है। लेकिन इन्हें तो ये चुनाव का प्रोपोगंडा था। वो आके मीडिया के सामने भी बोले थे, सफाई भी दिए थे। हम लोग भी जान रहे हैं कि 100 के 100% ये सब गलत बात थी। वो समाजवादी हैं, समाजवादी थे, समाजवादी रहेंगे भी। ठीक। अच्छा, हाँ, ये देखिए जनता है यहाँ की। खंडिया विधानसभा है, लोकसभा 78 और ग्राम सभा टेला। मुद्दा क्या है और इस बार के चुनाव में बीजेपी के जो दावे हैं उस पर जनता मुहर लगाएगी या फिर कुछ उलट पुलट हो सकता है? नहीं, यहाँ का माहौल जो है, भदोही क्षेत्र का माहौल एकदम इंडिया गठबंधन का है। जो इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, इसका माहौल है इस क्षेत्र में। अच्छा। और जो आप मुद्दा की बात कर रहे हैं, वही मुद्दा बार बार वही मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी मेन मुद्दा यही है। और लोकल मुद्दा आप पूछेंगे तो कहीं सांड का मुद्दा है, नुकसान। जो आप 5 किलो बात कर रहे थे अभी उनसे ना, जी 5 किलो दे करके 5 कुंटल हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये कौन सा 5 किलो लेने से हमको क्या लाभ, जनता को क्या लाभ? केवल एक दिखावा है 5 किलो। आप 5 किलो बंद कर दीजिए और हमारा 5 कुंटल नुकसान करना बंद कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। हमको 5 किलो नहीं चाहिए, 5 किलो मेहनत करके लेंगे ना। आप हमको बिना मेहनत काहे दे रहे हैं? हम जो भी लेंगे अपने बूते लेंगे, मेहनत करके लेंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे। कोई भी सरकार हो जाए, हमारा बंद कर दिए नुकसान करना, जनता का नुकसान करना बंद कर दिए। 5 किलो आप अपने घर में रख लीजिए, 5 किलो हमको नहीं चाहिए। जो इस बार मूड बना के रखे हैं? बिल्कुल, यहाँ की जनता, पूरे भदोही की जनता पूरा मूड बना कर रखे। अच्छे वोट से जो है ललितेश त्रिपाठी जी विजयी होंगे। जो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लोकसभा 78, हंडिया विधानसभा और ग्राम सभा टेला, यहाँ जानने का प्रयास था कि लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, इनकी समस्याएं क्या हैं। वाकई लोकसभा 78 के कोने कोने से आपको अलग अलग वीडियोस दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जनता असल में करना क्या चाहती है। वाकई ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, घर से बाहर निकलिए, पहले मतदान फिर जलपान। गर्मी भी है, जलपान भी कीजिए, मतदान भी कीजिए, लेकिन घर से निकलिएगा जरूर, क्योंकि आपके एक वोट की ताकत से सरकारें हिल जाती हैं। आप देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।